बात 1907 की है। दिल्ली में लोग भीषण गर्मी से परेशान थे और बीमार पड़ रहे थे। तब पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में एक हकीम ने लोगों को ठीक करने के लिए एक दवा इजाद की। ये दवा कुछ और नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा थी। मई 2019 में रूह अफ़ज़ा के गायब होने की खबरें जोरों पर थी, लेकिन ये अफवाहें गलत साबित हुईं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रूह अफ़ज़ा की शुरुआत कैसे हुई और ये पूरे भारत का पसंदीदा पेय कैसे बन गया। रूह अफ़ज़ा यूनानी हर्बल चिकित्सा के एक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने ठीक 114 साल पहले गाजियाबाद में इजाद किया था। साल था 1906। इसी साल उन्होंने पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में हमदर्द नामक एक क्लिनिक खोला। 1907 में दिल्ली में भीषण गर्मी और लू से काफी लोग बीमार पड़ गए थे। तब हकीम अब्दुल मजीद मरीजों को इसी रूह अफ़ज़ा की खुराक देने लगे। लू और गर्मी से बचाने में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा कमाल का साबित हुआ। देखते ही देखते यह दवाखाना रूह अफ़ज़ा की वजह से पहचाना जाने लगा। रूह अफ़ज़ा सिर्फ दवा ना होकर लोगों को गर्मी से राहत देने का एक नायाब नुस्खा बन गया था और हमदर्द एक दवाखाने से बड़ी कंपनी बन गई। रूह अफ़ज़ा मुस्लिम परिवारों में खासा मशहूर हो गया था क्योंकि रमजान के दौरान रोजेदार इस ठंडे पेय को इफ्तारी के वक्त पीते थे। पहले इसे बोतलों में नहीं दिया जाता था। लोग इसके सिरप को लेने के लिए घर से ही बर्तन लेकर जाते थे। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के दो बेटे थे, अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद। दोनों पिता के इस व्यवसाय में हाथ बटाते थे। 1920 में हमदर्द दवाखाना नाम की कंपनी का गठन हुआ। उस दौरान अब्दुल मजीद का निधन हो चुका था। 1947 में देश के विभाजन के बाद हमदर्द कंपनी भी दो हिस्सों में बंट गई। मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और उन्होंने कराची में हमदर्द की शुरुआत की, जबकि बड़े बेटे अब्दुल हमीद मां के साथ हिंदुस्तान में ही रह गए। बाद में अब्दुल हमीद के भी दो बेटे हुए, अब्दुल मोईद और हम्माद अहमद। 1948 में हमदर्द कंपनी को वक्फ यानी चैरिटेबल बना दिया गया और मुतव्वली यानी प्रबंधन निदेशक अब्दुल मोईद को बनाया गया, जबकि हम्माद अहमद मार्केटिंग का काम देखने लगे। 1948 की वक्फ डीड थी, लेकिन 1973 में एक संशोधन किया गया और बड़े बेटे अब्दुल मोईद को चीफ मुतव्वली बना दिया गया, जो वक्फ का फाइनेंस, अकाउंट, प्रोडक्शन सब कुछ देखने लगे। शुरुआती दौर में प्रोडक्शन सीमित मात्रा में होता था। फिर कंपनी ने 1940 में पुरानी दिल्ली में, 1971 में गाजियाबाद और 2014 में गुरुग्राम के मानेसर में प्लांट लगाया। अकेले इसी प्लांट से रोजाना 1000 बोतल रूह अफ़ज़ा का उत्पादन होता है। 1948 से हमदर्द कंपनी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रूह अफ़ज़ा का उत्पादन कर रही है। रूह अफ़ज़ा के अलावा कंपनी के जाने माने उत्पादों में साफी, रोगन बादाम शेरीन और पचनौल जैसे उत्पाद भी शामिल हैं। द हिंदू बिजनेस लाइव की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के वित्तीय वर्ष में कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ का था, लेकिन हमदर्द के चीफ सेल्स मंसूर अली का कहना है कि गर्मी में 400 करोड़ के इस ब्रांड की बिक्री 25% बढ़ जाती है। अब्दुल हमीद होली और ईद की दावत देने लगे। ईद में कबाब और होली में गुजिया खास होती थी। इन त्योहारों में सभी धर्मों के लोग आते थे। अब्दुल हमीद के निधन के बाद ये दावत बेटे अब्दुल मोईद ने कायम रखी। उनकी दावत में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सिने स्टार राज कपूर, दिलीप कुमार, सायरा बानो समेत कई देशों के राजदूत भी आते थे। दिवाली और होली में रूह अफ़ज़ा के गिफ्ट पैक भी बनते थे और नामचीन लोगों के यहाँ पहुंचाए जाते थे। रूह अफ़ज़ा का सिरप बनाने के लिए काफी सारी जड़ी बूटियों, फूलों और फलों का इस्तेमाल होता है। इसमें पीसनेल, चिक्सर, अंगूर किशमिश, यूरोपियन सफेद लिली, ब्लू स्टार वाटर लिली, कम, बोरेज, धनिया जैसी जड़ी बूटियां होती हैं। तो फलों में नारंगी, नींबू, सेबस, जामुनस, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, चेरी और तरबूज जैसे फलों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सब्जियों में पालक, गाजर, माफी हफ्गे और फूलों में गुलाब तथा केवड़े का प्रयोग किया जाता है। एक खास किस्म की जड़ी वेटिबर भी इसके सिरप में डाली जाती है। रूह अफ़ज़ा भले ही पहले एक चिकित्सीय पेय की तरह बनाया गया हो, लेकिन जल्दी ही ये गर्मी में शीतलता देने वाला पेय बन गया था। इसके इतने लंबे समय तक टिके रहने की एक वजह यह भी है कि इसकी रेसिपी एक सीक्रेट रेसिपी है, जिसका स्वाद आज भी वैसा का वैसा है। जिस किसी ने भी रूह अफ़ज़ा बचपन में पिया है, उसको आज भी वही स्वाद मिलता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।